हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी से लगभग प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने का प्रयास किया हूं। साथियों, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें कक्षा 10वीं तक का सिलेबस में दिया गया है, जो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। साथियों, चलिए मैं बिना देर किए शुरू करता हूं। इसमें लगभग 100 प्रश्न है साथियों, 100 प्रश्न ही है और सभी एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो साथियों, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? साथियों, ये हमारा कोसी नदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल का प्रतिशत महासागरों में कितना पाया जाता है? तो कहीं साथियों देखिएगा 97.6 है, तो कहीं 96.5, तो आप उसी तरह से टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के दृष्टिकोण से विश्व में भारत कौन सा देश है, यानी कौन सा स्थान है? तो 133 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन आवश्यक है? तो साथियों, ये तमिलनाडु में है, जहाँ की वर्षा जल संग्रह करना परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? साथियों जानते ही होंगे 65%। जल के अत्यधिक दोहन से बिहार के भूमिगत जल में कौन सा प्रदूषक तत्व बढ़ गया है? तो साथियों, ये आपका आर्सेनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते ही होंगे, ये नीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आप जानते ही होंगे, पंडित नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो साथियों, ये अभी तुरंत बताया गया था, 65% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है? तो ये साथियों, ये बाघ और सिंह है, बाघ और सिंह है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बाघ और सिंह है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है? तो साथियों, ये लगभग चीता है, जो हमारे देश में लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट, इनमें से शाकाहारी नहीं है? तो साथियों आप जानते होंगे शाकाहारी नहीं है, तो ये आपका भेड़िया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा मोबाइल पर प्रॉब्लम आ रहा है। कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है? तो वो चीता है। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? साथियों देखिए आप, भेड़िया है। इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो ये देवदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वन और वन प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है? तो साथियों, ये व्यापार में वृद्धि। आप तो देख रहे हैं कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, ये तो वन प्राणियों के लिए अत्यधिक ये विनाश का ही कारण है। बड़े पैमाने पर विकास होना, पशुचारण, लकड़ी, ये सभी विनाश का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में भारत में बना आच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 20.6% है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश ही है, लेकिन प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपका मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों ये 1968 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? साथियों ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो साथियों इसमें से विश्व होगा। विश्व में विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा वनस्पतियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैनग्रोव पौधों का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो साथियों ये तटीय क्षेत्रों में और सुंदरवन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो आप जानते हो सुंदरलाल बहुगुणा, ये गलत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो साथियों वन रिपोर्ट इसमें 20% भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार वन स्थिति के रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो बिहार में साथियों ये 7.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासियों जिलों में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? तो साथियों ये 75% क्षेत्रों पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया? साथियों ये 3 वर्गों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कृषि भूमि हुआ है? तो ये 26,200 वर्ग किलोमीटर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध तो आप जानते ही होंगे वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितना विस्तार भूमि पर वन का विस्तार है? तो ये 4 अरब हेक्टेयर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो साथियों आपको याद रखना है ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो भारत में ही केवल पाया जाता है? तो ये साथियों डॉल्फिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप जानते ही हो मयूर है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन एवं तटीय भागों में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग कैंसर का इलाज में किया जाता है। चरक का संबंध भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो वह आपका देख सकते हैं जो खनिज दिया हुआ है उसमें से लोहा हो जाएगा। इनमें से कौन लोह अयस्क नहीं है? तो आप एंथ्रासाइट देख रहे हैं। एंथ्रासाइट जो है ये आपका कोयला का प्रजाति है, कोयला का प्रकार है। इनमें कौन लोहे का निर्यात व्यापार नहीं होता है? ये कोलकाता आपका पत्तनम की बात हो रही है। कोलकाता से जो है लोहा का निर्यात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो साथियों ये तमिलनाडु होगा। आप मैग्नीज का उत्पादक राज्य सबसे अधिक जानते होंगे उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों अभ्रक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के खनिजों में चट्टानों में खनिजों का जमा परतों में मिलता है? तो साथियों ये आप जानते ही होंगे अवसादी, जिसको परतदारी चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ भरने वाला है, किससे एल्युमिनियम तैयार किया जाता है? तो साथियों ये आपका बॉक्साइट हो जाएगा, कोरंडम या क्रायोलाइट हो जाएगा। अभ्रक उद्योग में काम करता है। अभ्रक यानी अभ्रक का उपयोग सजावटी या आभूषण उद्योग में काम आता है। विश्व में लोहे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो साथियों ये आप खुद बताइएगा, मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग ये 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? साथियों ये मैग्नीज है, जिसमें कि 1 क्विंटल मैग्नीज में 1 क्विंटल लोहे बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है, जो आपका स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो साथियों ये ग्रेफाइट है, जो अधातु है।
किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो साथियों ये लोहा हो जाएगा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? साथियों ये हेमाटाइट है। बाकी लिग्नाइट, बिटुमिनस तो आपका लिग्नाइट और बिटुमिनस आपका कोयला है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? साथियों ये कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो ये 20% यानी 20% करता है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों ये तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैंगनीज का उत्पादन होता है। मैं गलत बोल दिया था, क्विंटल नहीं, 1 टन होगा साथियों। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको बताया था ये मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आप जानते ही हैं बॉक्साइट का। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में कितना % अभ्रक का उत्पादन करता है? तो आप जान लीजिए कि बिहार में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। तो ये दोनों मिलाकर के 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? साथियों ये चूना पत्थर है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल खनिज का वार्षिक उत्पादन कितना हो रहा है? तो साथियों ये 3 करोड़ टन प्रतिवर्ष होता है। पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? तो साथियों ये अवसादी यानी परतदार चट्टानों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहाँ प्राकृतिक क्षेत्र के भंडार मिले हैं? तो साथियों ये त्रिपुरा में मिला है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये साथियों ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला सबसे बड़ा स्रोत है। कौन केरल तट पर बालू के रूप में प्राप्त होता है? तो साथियों ये थोरियम है, जो संभाव्य संसाधन के रूप में जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? तो ये असम हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आप जानते ही होंगे ये तारापुर, जो उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? तो साथियों आप देख रहे हैं, जल नवीकरणीय, सौर पवन ये नवीकरणीय है, लेकिन कोयला आपका अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका साथियों आप देख सकते हैं ये विद्युत हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो साथियों ये विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो साथियों ये 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों ये आपका झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो आप जान लीजिए ये एंथ्रासाइट होगा साथियों। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आप जानते होंगे, पेट्रोलियम पदार्थ के यानी खनिज तेल के लिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तेल शोधक कारखाना जहाँ तक बात है तो ये बिहार बरौनी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? साथियों ये पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आप जानते ही होंगे ये सतलज नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हीराकुंड है, जो आपका महानदी उड़ीसा में स्थित है साथियों। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? ताप विद्युत जो है बरौनी में लगाया गया है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो आप जानते होंगे झारखंड का जादूगोड़ा में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी है? तो ये खंभात की खाड़ी है। आप जानते हो खंभात की खाड़ी गुजरात के तट पर है, किनारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? साथियों ये आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में धान के संचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो साथियों ये आपका धान के लिए सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तमिलनाडु ही होगा साथियों, तमिलनाडु ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो आप जानते होंगे ये महाराष्ट्र में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए नहीं है? तो ये चाय जो है अधिक दिनों तक वर्षा का सहन नहीं करता है। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता है? तो ये आपका कहवा होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र के लिए प्रमुख है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है।
नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ना उत्पादक जहाँ तक बात है तो ये आपका साथियों ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? साथियों ऑपरेशन फ्लड का मतलब दूध उत्पादन से है, यानी डेयरी विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1983-84 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन फ्लड नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1970 में किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम, जेली, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो आप जानते ही होंगे ये आपका फल है, इसका ये फल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्यों में? तो आप जानते होंगे कि ये कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध होता है। इसके साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।